जबलपुर के मदन महल थाने में एक युवती ने थाने के अंदर ही खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। घटना के दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों और महिला पुलिस स्टाफ ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए युवती को समझाइश दी और किसी भी अनहोनी को टाल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जयंती यादव नाम की युवती एक डिब्बे में पेट्रोल लेकर थाने पहुंची थी। कुछ देर तक पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बाद अचानक उसने पेट्रोल अपने ऊपर उड़ेल लिया, जिससे थाना परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे आत्मघाती कदम उठाने से रोक लिया। बताया जा रहा है कि युवती सितंबर 2025 में हुई एक चाकूबाजी की घटना से जुड़े मामले में पुलिस से कार्रवाई से नाराज थी। इसी मामले में पुलिस ने हाल ही में लकी मरावी नामक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। युवती का आरोप है कि लकी मरावी को गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है और मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की गई है। जयंती यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का दावा है कि मामले को रफा दफा करने के नाम पर उससे रिश्वत की मांग की गई थी। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस अधिकारियों को कहना है कि आरोपों की जांच कराई जाएगी। गौरतलब है कि स्नेहनगर क्षेत्र में सितंबर 2025 में माने ठाकुर नामक युवक पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया था। 2 आरोपियों की निगरानी पहले ही हो चुकी थी, जबकि तीसरे आरोपी के रूप में लकी मरावी को गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि किसी शिकायतकर्ता को पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति थी तो उसकी शिकायतों का समाधान समय रहते क्यों नहीं किया गया। थाने के अंदर इस तरह की स्थिति बनना पुलिस और शिकायत निवारण व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े करता है। हालांकि आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल पुलिस ने युवती को समझाइश देकर शांत कराया है और उसके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच का आश्वासन दिया है। वहीं थाने के अंदर हुई इस हाई प्रोफाइल घटनाक्रम ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बेकसूर है, निर्दोष है वो। पूरी रात मेरे साथ का जीता जागता इस गवाह मैं हूँ। उसके बाद इन्होंने उसको आरोपी बना दिया। कुछ नहीं बता, पूरा भविष्य खराब हो गया। बिना माँ बाप का लड़का है वो, कौन देगा उसकी जमानत? थक गई मैं बताते किसी को। बताओ मैं क्या करूँ? मैं खुद खुशी करूँ कि ऐसे काम हो जाएगा? आप जी बताओ। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। करिए वीडियो चालू। बताओ क्या करना है तो क्या करना है मुझे? क्या करना है मुझे? क्या करना है मुझे? नहीं नहीं, तुमने जेल पहुंचाया कैसे? पहुंचाया कैसे? ये नवंबर 2025 में एक 307 का मामला थाना मदन महल में कायम हुआ था, जिसमें एक लकी ठाकुर, एक लकी मरावी एक आरोपी था, नामजद आरोपी था। उसकी आज गिरफ्तारी करके उसे जेआर पे भेजा गया है। तो उनकी एक परिचित हैं जयंती, वो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ थाने पर आई थी और उन्होंने हंगामा किया था। तो हमारे स्टाफ के द्वारा, जो महिला बल है उनके द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोका गया था। वो कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी साथ में लाई थी, तो उसे रोका गया है और अभी उन्हें समझाइश दी गई है। तो अभी वो हमारी बात मान गई हैं और वो काबू में है। इतने लंबे समय का मामला और आज गिरफ्तारी? आज ये इन्वेस्टिगेशन में था मामला। इसमें 3 कुल आरोपी थी, उनमें से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है। इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इनका ये कहना था कि ये आरोपी नहीं है, तो उसकी जांच की थी। चूँकि अब पुख्ता कोई सबूत मिला नहीं था उस समय, तो इनकी गिरफ्तारी तय की गई है। पर इनके द्वारा बताया जा रहा है कि और भी इनके पास साक्ष्य हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ये घटना में शामिल नहीं थे, तो उनकी भी तस्दीक कर ली जाएगी। और अभी है कानून में प्रावधान है, इनको यदि इनकी बात सत्य निकली तो वैसी कार्रवाई की जाएगी। घटना स्थल कहाँ पर? ये स्नेह नगर का है। हाँ, अभी इन्हें बोला तो है, बाकी मैंने इनसे पूछा कि कौन है बताइए, तो ये वो बताई तो नहीं है। देखिए क्या है, वो जब उनको थाने लाया गया था अभिरक्षा में लेकर, तो थाने में लाने के बाद उनका तत्काल मेडिकल भी कराया गया था। और मेडिकल कराने के बाद डॉक्टर ने जब क्लीन चिट दी थी तो उनको थाने पे लाया गया था और उसके बाद फिर जेआर में पेश किया गया है। स्वस्थ हालत में था। घटना 24 मार्च 2025 की है।
उसके 25 की है और 36 घंटे उसको यहाँ बिठा के रखा गया था घटना के बाद। उसके बाद क्यों छोड़ा गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो आप बता रहे हैं ये पुरानी बात यदि है तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि ये मामला मेरे यहाँ तैनाती के पहले का है। 307 का आरोपी अगर है और उसे 36 घंटे बाद थाने से छोड़ दिया जाए और लगभग 6 महीने बाद उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, ये इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य भी थे कि आरोपी इस मामले में आरोपी नहीं थे, कुछ लोगों का ये कहना था। तो पूछताछ के लिए, और जो बता रहे हैं और ये घटना हुई है इसकी तस्दीक के लिए उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, और बाद में यदि लगता है कि नहीं ये जो बोल रहे हैं ये सही नहीं है तो फिर गिरफ्तारी तय की जाती है। कौन से आश्वासन के बाद मान गई वो? उन्हें हमने बोला है कि आप जो बता रही हैं कि ये वहाँ नहीं था, इसके पीछे उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास इसके साक्ष्य भी हैं कि वो घटना में शामिल नहीं था। तो हमने उनको बोला है कि वो जो बताएंगी, जो भी हमें जानकारी देंगी, उनकी हम तस्दीक कर लेंगे। यदि लगता है हमें कि नहीं ये घटना में नहीं था तो वैसे आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस के साथ से क्या सामने आए थे कि वो आरोपी है? इसमें जो चोटिल व्यक्ति था, मान्या ठाकुर नाम है इसका, उसने बताया था कि इसी व्यक्ति ने चाकू मारा था। घायल जो है उसका बैकग्राउंड है? घायल ये गढ़ा का रहने वाला है, और पूर्व में ऐसी जानकारी लगी है कि इसके कुछ अपराध हैं, पर उसकी पुख्ता जानकारी अभी नहीं है मेरे पास। सर हमारे यहाँ लड़का काम करता है दुकान में, उसके ऊपर इन लोगों ने 307 का आपराधिक मामला दर्ज कर दिया। ये कब की घटना है? जे 29/9/2025 की घटना है। 6-7 महीने पहले की बात है। महिला टीआई रही यहाँ पे, वो उनको शक दिन थी कि मतलब ऐसे शक की बुनियाद पे लेके आई थी। उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया रहा। सीसीटीवी हम लोगों ने दिया रहा कैमरे की, और जो रिपोर्ट है वो सब हम लोगों ने दी रही, उनने छोड़ दिया था। अब कल ये रात में पुलिस आती है 3 बजे और उसको फिर उठा के ले गई। हमने पूछा कि भैया उसको कहाँ ले जा रहे हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसको फेंटा रहे थे। शाम को 5 बजे वो सिवनी-टोला में गिर गया रहा, और रात में जब 3 बजे रात में उसको पुलिस लेके आती है, पुलिस की गाड़ी में उसको फेंटा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करी। उसको वहाँ ले गई सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे सिर्फ लिखा पढ़ी करी और सीधे आ गई। उसका कोई इलाज नहीं हुआ। घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई थी कि लक्की को चक्कू लगी थी। किसने मारा? मोनू ने मारा रहा चक्कू। तो उसने क्या किया, राजीनामा के चक्कर में उसको, मोनू को किसी और ने चक्कू मारी, तो राजीनामा के चलते उसने लक्की का नाम ले दिया। हम भैया 8 महीने से प्रताड़ित हैं। जहाँ पुलिस बुला रही वहाँ जा रहे, जो बोल रही वो कर रही। क्या विवाद क्या था, आखिर वजह क्या थी चक्कू मारने? अब ऐसी दुकान की तू मैं वो क्या, वो क्रिमिनल टाइप का है वो, मतलब ऐसा चोर चमार टाइप का है वो, दंदी फंदी बिल्कुल। दुकान आया, वो झाड़ू लगा, उससे बहस किया, बहस करा, उसे चक्कू मार के चला गया उसको। ये केस हम लोग का चल रहा। उसको किसी और ने चक्कू मारी, उन्हें दोबारा में लक्की का नाम ले दिया राजीनामा के चक्कर से। लक्की से कोई विवाद है क्या? लक्की से कोई विवाद नहीं रहा उसका, खाली ऐसे थोड़ी सी तू मैं। अभी क्या हुआ है? आज आप थाने आए थे, क्या? अभी हम इसीलिए आए हैं, लक्की को पुलिस ने अपराधी बना दिया, 307 के मामले में जेल भेज दिया। हम 6 महीने से बोल रहे हैं कि जो साक्ष्य पुलिस मांग रही है, हम वो सारे साक्ष्य ला के दे रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ऐसी क्या वजह आ गई कि आपने थाने के अंदर ही पेट्रोल डाल दिया? सर क्या करें, अब हम प्रताड़ित हो गए। अब कोई कुछ बचे ही नहीं हमारे पास, कहाँ जाए अब हम। आत्मदाह के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। आपका नाम? हमारा नाम जयंती यादव। पैसे भी मांगे गए? पैसे 5 लाख रुपए की डिमांड करी गई ना सर हमसे, हम कहाँ से लाएंगे 5 लाख रुपए। किसने मांगे थे पैसे? यहीं के साहब लोग हैं, पुलिस वाले, नाम तो नहीं जानते सर हम, लेकिन साहब लोग इधर ही के हैं। किस माध्यम से उन्होंने मांग करी थी आपसे? उन्हें यही बुलाया रहा किनारे मेरे को, और बोलते हैं कि तुम पैसे की व्यवस्था कर लो, हम छुड़वा देंगे थाने के बाहर। जयंती यादव। मोनू कौन है? मोनू वो अपराधी है सर।